अगर आप भी यूएस के स्टॉक्स लेना चाहते हैं, जैसे कि टेस्ला का हो गया, एप्पल का हो गया, गूगल का हो गया, या बहुत सारी जो बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज है, एनवीडिया हो गया, एएमडी का हो गया, तो इनका अगर आप स्टॉक लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी चाहते हैं, उनसे डिविडेंड भी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैक्सी एक्सचेंज के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स को बाय कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको रियल स्टॉक का अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और उसके बाद आप कितने के स्टॉक ले सकते हैं, कितना टाइम उनको रख सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं, मिनिमम कितना बाय कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और हम स्टॉक को बाय भी करेंगे, उसके बाद मैं आपको सेल करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लेंगे, क्रिप्टो और स्टॉक का यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे क्रिप्टो 24 आवर्स आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मगर स्टॉक में यूएस मार्केट के हिसाब से ही, टाइमिंग के हिसाब से, उनकी हॉलीडेज के हिसाब से ही स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। जैसे आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहां पे भी एक टाइमिंग होती है कि मंडे टू फ्राइडे आप या मंडे टू सैटरडे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये इनके टाइमिंग है। हॉलीडेज में उनकी ट्रेडिंग नहीं होती। सेम उसी तरह यूएस स्टॉक भी काम करते हैं। अब मैक्सी एक्सचेंज के थ्रू ये किस तरह कर सकते हैं, मैक्सी एक्सचेंज के थ्रू आप बाय कैसे करेंगे, उसके थ्रू आप सेल कैसे करेंगे, डिविडेंड का क्या सीन होता है, कैसा डैशबोर्ड होता है यहाँ पे मैक्सी एक्सचेंज में, वो हम करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो का पूरा आपने देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो चलते हैं मैक्सी एक्सचेंज की एप्लीकेशन की तरफ, वहां पे ये सारे स्टेप हम करते हैं। अगर आप भी स्पेस एक्स के या गूगल के आप शेयर्स लेना चाहते हैं तो सिंपली सबसे पहले आपको मैक्सी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करना होगा, जिसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने अभी तक मैक्सी एक्सचेंज अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई है, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे भी लिंक आ रही होगी, इनको क्लिक करके आप पहले अकाउंट बना ले, उसके बाद आ जाए इस वीडियो पे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप वॉलेट्स पे। वॉलेट्स पे जैसे ही आएंगे तो टॉप पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है रियल स्टॉक्स। ठीक है, रियल स्टॉक आ रहा है। जैसे ही रियल स्टॉक पे आप आएंगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आ रहा होगा। सबसे पहले आपको प्रेस करना होता है एक्टिवेट पे। जैसे ही एक्टिवेट पे आएंगे तो आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग फॉर पॉपुलर स्टॉक्स। अब जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये एग्रीमेंट ये आ गया कि आई रीड योर टर्म्स एंड कंडीशन करना है, और यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। तो काफी लोगों को पता होगा, जब हमने मैक्सी एक्सचेंज अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे क्या होता था, अकाउंट बनाने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होती थी। मगर अब स्टॉक्स अगर आप बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। अब केवाईसी आप अपने बिल के थ्रू कर सकते हैं, अपने सीएनआईसी के थ्रू कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू कर सकते हैं। बस मेन चीज ये है कि जिसमें आपका नाम और एड्रेस मेंशन। तो यहाँ पे आप कर दे वेरीफाई। जैसे ही वेरीफाई पे आएंगे तो ये आपको बोलेगा एड्रेस प्रूफ आपको देना है। तो इसमें आपको यहाँ पे कंट्री देनी है, मैं कंट्री इसमें देता हूँ। आपकी जो कंट्री है वो यहाँ पे कंट्री दे दे। उसके बाद जैसे ही कंट्री में आगे तो आपसे ये पूछेगा डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, आपकी कंट्री के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट दिखा देगा। ठीक है, जैसे मुझे ये दिखा रहा है आईडी विद एड्रेस, तो मैं यहाँ पे उस पर ही प्रेस करता हूँ, यानी कि मेरी सीआरआईसी आईडी होगी। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे करनी होगी आपको फ्रंट एंड बैक का अपलोड। ठीक है, अब अगर आप आईडी कार्ड लगा रहे हैं तो ये यहाँ पे ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपका जो आईडी कार्ड है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, या आपका सीएनआईसी हो, ठीक है, जिसको डिजिटल कार्ड बोलते हैं, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो, मगर उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, वरना यहाँ पे आपका थोड़ा मसला हो सकता है अकाउंट का। अगर नाम सही है, एड्रेस को थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में, तब भी वो चल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे डाल के देखिएगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके लिए आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखे फ्रंट और अपलोड दोनों कर दी, फ्रंट और बैक दोनों अपलोड कर दी। फ्रंट और बैक अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सबमिट। सबमिट पे यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको टिक करनी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं इनको। तो इसको सिंपली आप टिक करके डन कर दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन उसमें देखें यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन अभी अंडर रिव्यू में है, तो यहाँ पे कुछ टाइम लगता है वेरिफिकेशन होने में। तकरीबन 2 से 5 मिनट के अंदर यहाँ पे वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फेल होगी तब भी यहाँ पे पता लग जाएगा क्या इशू आया था, क्यों फेल हुई है, ईमेल में भी आपको पता चल जाएगा। सेम उसी तरह अगर अप्रूव हो जाएगी तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने इसको वेरीफाई किया है और मेरी एड्रेस वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गई है और वेरीफाइड आ रहा है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस स्टॉक पे। अब स्टॉक पे आने के बाद यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस मेरा अब यहाँ पे आ रहा है कंप्लीटेड। थर्ड में आ रहा है रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, भाई आप क्या करते हैं, आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट करेंगे, इंडिविजुअल है या बिजनेस है, तो उसके हिसाब से आपको बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उसको आप कोई भी यहाँ पे लगा ले, कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई आई एम रजिस्टर्ड फॉर माई सेल्फ, टिक कर दे इसको। एम्प्लॉयड में आप कुछ भी लगा दे, यहाँ पे आप प्रोफेशन भी कुछ भी लगा दे, जो आपका है वो लगा दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि भाई आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, कितना इन्वेस्ट करेंगे उसको कर ले। तो यहाँ पे आ रहा है विच आर द फॉलोइंग विद एक्यूरेसी। यहाँ पे मैंने डिविडेंड कर दिया है लेस देन, यहाँ पे 12,000 कर दिया। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, इसको डन कर दें। उसके बाद ओपन पे आ जाए।
और ये देखिए आपका जो अकाउंट है रियल स्टॉक का यहाँ पे एक्टिव हो गया है। ठीक है, अकाउंट हमारा रियल स्टॉक का एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे रियल स्टॉक का डैशबोर्ड देखने के लिए या कुछ बाय करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ यूएसडीटी चाहिए होंगे रियल स्टॉक में। तो यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ यूएसडीटी। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफर करने होंगे अपने स्पोर्ट से रियल स्टॉक के अकाउंट में। ठीक है, मैंने 50 यूएसडीटी किए थे जो मैं आप ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद ये डैशबोर्ड मेरे पास आ गया। ठीक है, जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे, डैशबोर्ड पे आके आप यहाँ से ट्रेड जाएंगे तभी रियल स्टॉक आपको शो हो जाएगा, वॉलेट से भी आपको शो हो जाएगा। मैं ट्रेड पे आता हूँ, रियल स्टॉक्स पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए रियल स्टॉक का डैशबोर्ड कुछ इस तरह आता है। यहाँ पे जो भी पॉपुलर जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे एनवीडिया का हो गया, टेस्ला का हो गया, और यहाँ से आप अपने वॉच लिस्ट भी लगा सकते हैं। अगर मार्केट पे आएंगे तो मार्केट में भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है, ट्रेंडिंग में भी कौन से चल रहे हैं, ऑन दी राइस में भी कौन से हैं। ठीक है, पॉपुलर ट्रेड्स कौन से हैं, पॉपुलर के अलावा हॉट में कौन से चल रहे हैं, फॉलोड में कौन से हैं, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एनवीडिया का देख लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि एनवीडिया का यहाँ पे मैं कुछ बाय करूँ। उसकी प्राइस करंटली चल रही है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी टॉप पे। ओपन कहाँ पे हुआ था, लो क्या चला है इसका, मैं इसको करता हूँ बाय। जैसे ही बाय करेंगे इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी लिमिट, मार्केट, बाय इफ्टर, सेल इफ्टर। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सारी टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक एक करके प्रॉपरली आपको ये यूज़ भी करके दिखाऊंगा और इनका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए अगर आप स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप आ जाए मार्केट पे। ठीक है, मार्केट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आप कितने का यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये चक्कर नहीं है कि एक शेयर आप मिनिमम बाय करें जो कि $200 का है। अब एक नहीं बाय करें, इसको आप 0.5 भी कर सकते हैं, यानी हाफ हो गया, 0.005 भी कर सकते हैं, 0.01 भी कर सकते हैं, जितना चाहे आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने कर लिया 0.01। अब मुझे $2 का पड़ रहा है, 0.5 कर दिया, $10 का पड़ रहा है। मैंने इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे जो कुछ कंडीशंस आ गई, कंफर्म करें। ठीक है, कुछ यहाँ पे फ़ी भी आपको लगेगी, बाय करें। तो देखिए ये सबमिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिंपली लिखा हुआ कि योर ऑर्डर बाय 0.5 विल नॉट बी प्लेस अंटिल, और ये टाइम लिखा हुआ 24। अब वहाँ पे अगर एक नाइट का टाइम होता है या तो यहाँ वहाँ पे अगर शेयर की टाइम ऑफ होती है, यानी कि मार्केट्स बंद होती है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती। तो ट्रेडिंग का एक मखसूस टाइम होता है, उसी टाइम में ही आप उसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा होगा अवेटिंग ओपन किस टाइम पे होगा, ये वहाँ का टाइम भी आ रहा है। सेम इसी तरह अगर किसी और स्टॉक पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी एक ही टाइम आ रहा है। तो जो यूएस स्टॉक मार्केट का टाइम होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। फिर पोर्टफोलियो में आगे जो भी आपने स्टॉक्स लिए होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। मी पे आएंगे तो ये आपके रिवार्ड्स या डिविडेंड वगैरह जो आपको मिलते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब डिविडेंड पे कैसे मिलते हैं, स्टॉक को हम किसी एक मखसूस प्राइस पे कैसे बाय कर सकते हैं, बाय इफ टच क्या होता है, सेल इफ टच क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर इन पे भी आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।